बोलो मूल नायक अतिशयकारी 23वें तीर्थंकर श्री पारसनाथ भगवान की, कुंडलपुर के बड़े बाबा की, आहार जी के मूल नायक शांतिनाथ, खजुराहो के मूल नायक शांतिनाथ, बजरंगगढ़ के मूल नायक शांतिनाथ भगवान की, भद्दलपुर विदिशा के मूल नायक श्री शीतलनाथ भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की, विद्युत वरकूट की, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख के कारक है, धन्य धन्य आज घड़ी कैसी सुख के कारक है, निर्वाणो सब आज है, निर्वाणो सब आज है, निर्वाणो सब आज है, निर्वाणो सब आज है। धन्य है वे भद्दलपुर विदिशा नगरी, जहाँ शीतलनाथ भगवान के एक नहीं दो नहीं चार चार कल्याणक हुए हों, ऐसे स्थान पर गुरुदेव के चरण एक बार नहीं अनेक बार पड़े हैं। और मैं समझता हूँ पूज्य महाराज श्री के भी चरण वहाँ पर पड़े हैं और अधिक समय विदिशा वालों को मिला है। धन्य है वे विद्युत वरकूट, जहाँ से आज के दिन शीतलनाथ भगवान ने मोक्ष लक्ष्मी का वरण किया हो। ऐसे परम पावन दिवस पर हम सौभाग्यशाली हैं कि पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में रहकर इस महा महोत्सव को मनाने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। बोलो शीतलनाथ भगवान की। चलते हैं आज सभी पुरुष वर्ग आचार्य महाराज के चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलन करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। राजन भाई साहब आप वहीं पर खड़े रहें। हमारे जितने भी पुरुष वर्ग यहाँ विराजे हैं कृपया पधारें और पधार करके आचार्य महाराज के, हाँ बहुत अच्छा, हम भी जाएंगे और हम भी पूज्य 1008 शीतलनाथ भगवान के इस निर्वाण महोत्सव का आनंद लेंगे। बोलो विद्युत वरकूट की। दीपे से दीप जलाते चलो, विद्या की गंगा, समय की गंगा, निर्दोष की गंगा, निर्लोभ की गंगा, निरुपम की गंगा बहाते चलो। राहों में आए जो दीन दुखी, सबको हृदय से लगाते चलो। विद्या की गंगा बहाते चलो। हमारे अतिथि जी को शास्त्र दें और शास्त्र दान करने का वे सौभाग्य प्राप्त करेंगे। आज हम भी शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करेंगे। जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो, जन्म दुख मेट दो, मरण दुख मेट दो। जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो, जिन बाणी जग मैया जन्म दुख मेट दो। बोली द्वादशांग जिन बाणी माता की। बहुत अच्छा सोनाली जी, आपको धन्यवाद ज्ञापित, सुनीता जी ज्ञापित करते हैं, क्योंकि आज हमारा भी विशेष दिन इसलिए है कि श्रीमती इंदिरा जी की आज पुण्यतिथि है। आज हमको भी सौभाग्य प्राप्त हो गया पूज्य महाराज श्री के कर कमलों में शास्त्र दान करने का। बहुत अच्छे। और भी किसी की भावना बन रही हो, यदि वह भी शास्त्र दान करना चाहते हो तो पधारें और पधार कर शास्त्र दान करने का सौभाग्य प्राप्त करें, क्योंकि कल का दिन ऐसा दिन होगा, कल का दिन होगा नवमी, चौथ, चतुर्दशी और पड़े शनिचरवार, इसलिए कल नवमी भी होगी, शनिवार भी होगा। लेकिन उसकी पूर्व बेला में आज कौन सौभाग्यशाली होगा? हाँ आइएगा, बहुत बहुत स्वागत है, पधारिएगा। कहाँ से पधारें? खुरई से, अशोकनगर और खुरई धर्म नगरी से पधारी हैं, जहाँ पूर्णमती माता जी का चतुर्मास, समय सागर जी का चतुर्मास एवं अन्य अन्य संतों के चतुर्मास हुए हैं। साथ दान करने का सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। और भी किसी की भावना बन रही हो शीघ्रता से पधारें। मात्र
आधे मिनट का समय अपने पास और है, उस आधे मिनट का सदुपयोग भी हम करने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की। पूज्य महाराज श्री हमारे समक्ष विराजमान हैं और सम्यक चारित्र का प्रकरण चल रहा है। उनके युगल चरणों में शत शत नमोस्तु अर्पित करते हुए प्रार्थना करते हैं, अपनी अमृतमयी वाणी से हमें सिंचित करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, नमो लोहे सब साहुड़म। बोले त्रिकालवर्ती 9 देवताओं की, मूल्यायक श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की, परम पूज्य आचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, परम पूज्य बनवर श्री निर्दोष सागर जी महाराज की। जैसा कि प्रसंग चल रहा है चरित्र का, चरित्र में भी यहाँ पर अहिंसा व्रत की चर्चा चल रही है। वस्तुतः आपको जैसा कि पहले बताया गया कि धर्म की शुरुआत भी अहिंसा से होती है, धर्म का मध्य भी अहिंसा है और धर्म का अंत भी अहिंसा है। दया की सिद्धि के लिए, करुणा की सिद्धि के लिए, अनुकंपा की सिद्धि के लिए, अहिंसा के लिए ही देवशास्त्र गुरु हैं। अहिंसा के लिए ही अष्टमूल का त्याग करके अष्टमूल गुणों को धारण किया जाता है। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही ये 5 व्रत हैं, 12 व्रत श्रावक के हैं, 11 प्रतिमाएँ हैं। अहिंसा के लिए ही मुनिवराज के 28 मूल गुण हैं। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही 12 तप तपे जाते हैं। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही 22 परिचय सहे जाते हैं। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही 18,000 शील के व्रतों का पालन किया जाता है और अहिंसा की सिद्धि के लिए 84 लाख उत्तर गुणों की आराधना की जाती है। अहिंसा की सिद्धि के लिए ही 1234 उपवास या एकासन किए जाते हैं। जितना भी धर्म किया जाता है, दान पूजा अभिषेक इत्यादि जितने भी तीर्थ यात्रा वंदना है, वो सब अहिंसा की सिद्धि के लिए किए जाते हैं। ये बात अलग है कि लोगों को पता नहीं है हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, हमें किस लिए करना चाहिए, अलग बात है। उपदेश तो सारा अहिंसा की सिद्धि के लिए है, इसलिए अहिंसा परमो धर्म कहा गया है। अहिंसा ही परम धर्म है। इससे बड़ा धर्म ना भूत में हुआ है, ना वर्तमान में है, ना भविष्य में होगा। जितने भी चीज सिद्ध हुए हैं वे अनादि काल से लेकर आज तक अहिंसा की आराधना करके, उपासना करके ही सिद्ध हुए हैं। वर्तमान में विदेश क्षेत्र से हो रहे हैं, भविष्य में होंगे, वो अहिंसा परम देवता की कृपा है। दया है तो बाकी के व्रत नियम संयम तब पालने की आवश्यकता नहीं है, दया से ही सिद्धि हो जाएगी। और दया नहीं है तो बाकी के व्रत नियम संयम पालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनसे सिद्धि होने वाली है नहीं दया के बिना। ये ऑपरेटर ठीक से यदि ऑपरेट कर दे तो बहुत अच्छा रहता है। तो ये आपको समझना है, जितना भी उपदेश है, व्यवहार है, चाहे वो आचारांग हो और चाहे पूरा द्वादशांग हो, व्यवहार धर्म का निश्चय धर्म से निमित्त नैमित्तिक संबंध है, बहुत बड़ा संबंध है। व्यवहार धर्म के बल पर ही निश्चय धर्म की प्राप्ति होती है। और लोक व्यवहार में निपुण व्यक्ति ही मोक्ष मार्ग के सम्यक व्यवहार करने में समर्थ होता है। जो लोग व्यवहार में भी कुशल नहीं है, वो व्यवहार धर्म का क्या पालन करेगा, आचारांग का क्या पालन करेगा, मूलाचार और श्रावकाचार का पालन वो नहीं कर सकता है। जिसके अंदर अभी सभ्यता ही नहीं है, जिसके अंदर अभी मानवता ही नहीं है, जिसके अंदर अभी मनुष्यत्व ही नहीं है, जिसके अंदर जैनत्व ही नहीं है, उसके अंदर व्यवहार धर्म नहीं आ सकता है। तो आपको ये व्यवहार के बारे में बार बार समझाया जा रहा है।
कि आप सजग होवें, सावधान होवें, सतर्क होवें, जागरूक हों, अप्रमत्त हों, आलस को छोड़ें। इतनी बुद्धि का उपयोग तो अवश्य करें कि जो व्यवहार आपको अपने लिए पसंद नहीं है, ये सीटी क्यों मार रहे हैं, वो व्यवहार आपको दूसरे के साथ नहीं करना है। जैसे कि कहा जाता है कि आप मान लो अपने लिए कष्ट पसंद नहीं करते हैं, पिटाई पसंद पर नहीं करते हैं, दुर्व्यवहार अपने साथ पसंद नहीं करते हैं, ऐसा ही सारे संसार के जीवों का नेचर है, स्वभाव है। वे भी वैसा ही चाहते हैं जैसा आप अपने लिए चाहते हैं। इसको बात अच्छे से आत्मसात करो, सोचो, चिंतन मनन करो। प्रयोग करने के पहले, दूसरे के साथ व्यवहार करने के पहले हृदय की तराजू पर तोलो कि ये व्यवहार कोई मेरे साथ करेगा तो मुझे कैसा लगेगा, मैं पसंद करूँगा, मैं खुश होऊंगा, मैं सुखी होऊंगा। जिस व्यवहार से आप खुश नहीं होंगे, आप पसंद नहीं करेंगे, आप सुखी नहीं रहेंगे, उस व्यवहार से सामने वाला कैसे खुशी रहेगा, खुशी होगा, कैसे सुखी रहेगा, कैसे पसंद करेगा, ये तो सोचना चाहिए। और नहीं सोचते तो ये भी आप मान के चलिए कि इससे आप असंयम हैं, ये इससे चारित्र मोहिनी कर्म का बंद हो रहा है। ध्यान से सुन रहे हैं ना? ये जो आप व्यवहार कर रहे हैं, ये जो अनुचित व्यवहार है वो असंयम है। इससे चारित्र मोहिनी कर्म का बंध नया तो हो ही रहा है, पुराना जो बांध रखा है आपने चारित्र मोहिनी कर्म, उसमें स्थिति और अनुभाग की वृद्धि हो रही है। ये बहुत महत्व रखता है। क्लास प्रवचन का टाइम इस समय बहुत सावधानी रखना चाहिए, इससे अनेकों का समय खराब होता है। कितनी शिक्षापूर्ण महत्वपूर्ण बातें यहाँ कहीं जा रही हैं। यदि माइक आपका काम नहीं करता तो कितना अंतराय होता है। कोई ऑपरेटर नहीं हो सकता ढंग का, बैठ सकता है यहाँ पे थोड़ी देर के लिए। कई बातें नहीं बोलना चाहते हुए भी सज्जनों को भी, साधुओं संतों को भी बोलना पड़ती है मजबूरी में। तटस्थ रहना चाहते हैं, मध्यस्थ रहना चाहते हैं, किसी के पक्षपात में नहीं पड़ना चाहते, किसी से राग द्वेष नहीं करना चाहते। लेकिन आगम में ऐसी भी आज्ञा है, सुनो। ज्ञानार्णव में आचार्य शुभचंद्र महाराज जी ने लिखा है, धर्म नाशे क्रिया ध्वंसे सुसिद्धांतार्थ विप्लवे अपृष्टैरपि वक्तव्यम तत्स्वरूप प्रकाश ने। यदि कहीं पर धर्म का नाश हो रहा हो तो उनको सामर्थ्यशाली लोगों को, ज्ञानी लोगों को, धर्मात्मा लोगों को धर्म के नाश को रोकना। कोई नहीं भी पूछ रहा है, कोई नहीं भी कह रहा है, तो बिना पूछे बिना कहे भी धर्म की रक्षा करनी चाहिए। क्रिया ध्वंस से, यदि कहीं पर क्रिया का ध्वंस हो रहा हो, आचरण का नाश किया जा रहा हो, आचरण का विरोध किया जा रहा हो, आचरण करने में अंतराय डाला जा रहा हो, तो कोई नहीं भी पूछे, नहीं भी कहे, तो भी सामर्थ्यवान लोगों को बोलना चाहिए उस आचरण की प्रवृत्ति के लिए, बिना कहे और बिना पूछे। सुसिद्धांतार्थ विप्लवे, यदि सिद्धांत के अर्थ का अन्यथा प्रतिपादन किया जा रहा हो, उल्टा प्रूपण किया जा रहा हो, तो ज्ञानी जनों को, सामर्थ्यवान लोगों को वहाँ भी बिना कहे बिना पूछे बोलना चाहिए, ऐसा शास्त्र की आज्ञा है। तो मौन रहना चाहते हुए भी, तटस्थ मध्यस्थ रहना चाहते हुए भी मजबूरी में बाध्य होना पड़ता बोलने के लिए, क्या करें। अब उसमें भी लोग रागी द्वेषी समझने लग जाए, अज्ञानी पक्षपाती समझ लाएं, तो वह अज्ञान है उनका। यहाँ कोई पक्षपात करने का लक्ष्य नहीं है, राग द्वेष करने का लक्ष्य नहीं है, वैरी विरोधी बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, संसार बढ़ाने का लक्ष्य नहीं है, पाप बांधने का उद्देश्य नहीं है। यहाँ तो लोगों को कर्तव्य का भान कराने का लक्ष्य है, उद्देश्य है। ये आपको सभी को समझना है कि आगम की क्या क्या आज्ञा है, आपको तो यही नहीं पता अभी। तो
ये बहुत सरल है, इसको तो मनुष्य के नाते आपको समझना ही चाहिए कि जो व्यवहार हम पसंद नहीं कर रहे हैं, जिस व्यवहार से हम खुश नहीं हो रहे हैं, सुखी नहीं हो रहे हैं, उस व्यवहार से कोई भी जीव उसको कोई पसंद नहीं करेगा, कोई खुशी नहीं होगा, सुखी नहीं रहेगा। तो आपको नहीं करना है। और ये बताया कि 4 प्रकार की हिंसा है। 4 प्रकार से हिंसा होती है। संकल्पी हिंसा है, जानबूझ करके किसी की जान लेना, जीव को मारना, ये संकल्पी हिंसा है। ये तो आपको त्याग करना ही चाहिए। यदि नहीं करते हैं तो 3 लोक में जो अनंत अनंत जीव हैं, त्रसोर स्थावर, 24 घंटे जब तक त्याग नहीं करेंगे तब तक आपको हिंसा का पाप लग रहा है। आप एक चींटी भी नहीं मारे, लेकिन यदि त्याग नहीं कर रहे हैं तो आप सारे जीवों को 24 घंटे मार रहे हैं। मारने की हिंसा का पाप लग रहा है। हम कहाँ मार रहे हैं महाराज? हाथ पे हाथ रखे बैठे। भले आप सामयिक कर रहे हो वह, इसके बाद भी आपको हिंसा करने का पाप लग रहा है, क्योंकि आप हिंसा के त्यागी नहीं है। अवसर आ जाए, प्रसंग मिल जाए तो आप सामयिक छोड़कर भी मारने तैयार हो जाएंगे, क्योंकि मेरा त्याग थोड़ी है। इसलिए 24 घंटे आप महाहिंसा कर रहे हैं, महापाप कर रहे हैं, महान असंयम कर रहे हैं। इसलिए कम से कम आपको संकल्पी हिंसा का त्याग तो कर ही देना चाहिए कि हम जानबूझ करके किसी भी चींटी को, चींटा को, मक्खी को, जुआ को, लीक को, चूहों को, सांप को, बिल्ली को, किसी भी जीव को नहीं मारेंगे। गृहस्थी में ये हो सकता है। वैसे तो आपको 4 प्रकार की हिंसा का त्याग करना है। जो आरंभी हिंसा है, भोजन इत्यादि बनाने में, व्यापार आदि करने में, उठाधरी करने में जो हिंसा होती है वो आरंभी हिंसा कहलाती है। इसका त्याग नहीं कर पा रहे, लेकिन करना तो है ही। मोक्ष तो तभी मिलेगा जब 4 प्रकार की हिंसा का त्याग करेंगे। लेकिन नहीं की अपेक्षा थोड़ा ही सही, जितना कर सकते हैं इस भूमिका में उतना तो करना ही चाहिए। तो उद्योगी हिंसा भी है। व्यापार करने में जो हिंसा होती है वो उद्योगी हिंसा कहलाती है। उसका भी त्याग करना पड़ेगा, लेकिन अभी नहीं कर पा रहे तो कम से कम उसका त्याग नहीं करा रहे। जितना आवश्यक है विवेक से उतना आप करें, न्याय नीति के साथ में करें, अपने कुल की मर्यादा का ध्यान रखते हुए जिसमें कम से कम हिंसा हो ऐसा व्यापार करें, जिसमें कम से कम हिंसा हो ऐसा आरंभ करें। मिलते नहीं होंगे ऑपरेटर यहाँ पे, है ना, इसलिए यही लोग से काम चलाते हैं। कितनी एनर्जी खींचता है ये माइक, जब इसकी आवाज़ नहीं खुलती है, खोलते हैं जिससे वो सीटी मारता है। तो ये समझना है आपको कि हिंसा को और अहिंसा को मुख्य रूप से ख्याल रख करके ही करना है। कोई भी काम करो, उद्योग करते हैं तो उसमें कम से कम हिंसा होनी चाहिए, व्यापार, और विरोध करते हैं तो उसमें भी हिंसा ना हो ऐसा विरोध करें। ये आपका कर्तव्य, धर्म है, फर्ज है, निर्वाह करना है। तो आप लोग कर सकते हैं, इसमें किसी को बाधा है कि हम जानबूझ को जीव मारना नहीं छोड़ सकते? हाथ उठाना, कौन कौन लोग नहीं छोड़ सकते, जानबूझ कर जीवों के मारना नहीं छोड़ सकते हैं? मतलब सब लोग छोड़ सकते हैं ना? जानबूझ करके किसी भी जीव को, त्रिजीव को, स्थावर जीव को नहीं मारेंगे। सब लोग संकल्प कर लो कि आज से हमारे जानवर का हिंसा करने का त्याग। ये बहुत बड़ा संयम है। छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े बन जाते हैं और हमारे कल्याण में, मोक्ष मार्ग प्रशस्त करने में निमित्त बन जाते हैं। जो कर सकते हैं वो भी नहीं करते हैं तो महान अपराध माना जाता है, बहुत बड़ी गलती मानी जाती है, बहुत महान असंयम माना जाता है, दुरुपयोग माना जाता है, वेस्टेज मानी जाती है। इसलिए ये आप कहना चाहिए, हम आपसे कहें व्रती बन जाइए, आप घबरा जाएंगे। लेकिन इस तरह से नियम दिला देंगे, आप सहज में व्रती बन गए और आपको पता ही नहीं चला कि हम व्रती बन गए। आप सहज में ही बहुत सारा पुण्य बंद करने लग जाएंगे और आप कहेंगे कि हमने तो कुछ किया ही नहीं है पर हम व्रती बन गए। इतना सरल है धर्म,
संकल्प हिंसा का त्याग किया। हमें संकल्प को कभी जरूरत ही नहीं पड़ना है, मारना भी नहीं है, मारना भी नहीं चाहिए। ये तो धर्म विरुद्ध भी है और समाज के और लोक के और जाति के और पद के भी विरुद्ध है। फिर इस तरह से ये हो गया आपका अहिंसाणु व्रत। करना कुछ नहीं है, केवल इतना ध्यान रखना है कि जानबूझ करके कोई हमारे द्वारा जीव न मर जाए, हमें नहीं मारना। बस विश्वास तो रखिए अहिंसा परम देवता के प्रति। अहिंसा तो आपको मोक्ष में भेजने वाली है, फिर सांसारिक कार्यों की सिद्धि, प्रयोजनों की सिद्धि क्यों नहीं होगी। इसी तरह से आप यदि निष्प्रयोजन बोलते हैं, ज़्यादा बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, निंदा करते हैं, महान पाप बांधते हैं, ये वाणी का दुरुपयोग कर रहे हैं आप। अगले जन्म में एक इंद्री बनेंगे, फिर बोलने के लिए मिलेगा ही नहीं। ये वाणी के दुरुपयोग का फल है। तो आपसे यही तो कहा जा रहा है कि आप ऐसा झूठ नहीं बोलें कि जिससे किसी की निंदा हो जाए, ऐसा झूठ नहीं बोलें जिससे किसी की चुगली हो जाए, मान हानि हो जाए, अपमान हो जाए, नुकसान हो जाए, मरण हो जाए। नहीं बोलना है। आप चाहें थोड़े से सजग रहें, सावधान रहें तो चल सकता है। यही तो सत्यानुव्रत है, इसमें कठिनाई है ही नहीं। वो तो थोड़ा सा विवेक नहीं रखते तो कुछ भी बोलते रहते, कहीं भी बोल देते हैं। हाथ उठाना, कितने लोग ऐसा झूठ नहीं बोलने का त्याग नहीं कर सकते। निष्प्रयोजन, किसी की मान अपमान हो जाए, तिरस्कार हो जाए, निंदा हो जाए, चुगली हो जाए, मरण हो जाए, बोलो कोई दिक्कत है? थोड़ी सी सजगता रखना है, बिल्कुल सहज में चल जाएगा। ना कोई गृहस्थी रुकेगी, ना कोई व्यापार, ना कोई रिश्तेदारी, कुछ भी नहीं रुकना है। बस इतना ध्यान रखना कि यहाँ भी चुगली करने का अवसर आए, निंदा करने का अवसर आए, झूठ बोलने का अवसर आए, मौन हो जाना, स्थान छोड़ देना, जगह बदल देना, प्रसंग बदल देना। आप जगह नहीं छोड़ पा रहे, स्थान नहीं छोड़ पा रहे, व्यक्ति को नहीं छोड़ पा रहे हैं तो प्रसंग बदल दीजिए। धीरे से कहीं दूसरा प्रसंग ले आइए, अपने आप वो निंदा का प्रसंग टल जाएगा, चुगली का है, झूठ बोलने का प्रसंग टल जाएगा। लो, आपने ये त्याग कर दिया, आपकी सत्यानुव्रत हो गया, इसमें कोई तकलीफ आनी ही नहीं है। और अनेक तरह की सुख सुविधा मिलने वाले हैं भविष्य में आगे चल करके। मोक्ष मार्ग तो प्रशस्त होगा ही। इसी तरह से किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज को बिना दिए नहीं लेना। जिस पर हमारा स्वामित्व तो नहीं है, हमारा कब्जा नहीं है, हमारे अधिकार में नहीं है, हमारे हिस्से की नहीं है, वो चीज नहीं लेना। इसमें क्या तकलीफ है बताइए? जो हमारे भाग्य में है, वो जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, बस इसमें संतुष्ट हो जाइए। और ये है कि आपको पहले बताया गया कि यदि आप दूसरे के हिस्से की चीज़ को लेते हैं, गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज़ को लेते हैं, जो आपके अधिकार में नहीं है, आपके हिस्से में नहीं है, वो चीज़ लेते हैं, चाहे जमीन जायदाद हो, सोना चांदी हो, वस्त्राभूषण हो, खान पान की चीज़ हो, आप ले लेंगे, उपयोग कर लेंगे, आपको वो फलेगी नहीं। या तो शरीर में रोग हो जाएगा, कोढ़ हो जाएगा, बीमारी हो जाएगी, इंडाइजेशन हो जाएगा, दस्त लग जाएंगे, उल्टी हो जाएगी, या फिर आपके शरीर में वो खून ना बनाकर पीप बनाएगी। यदि खाने पीने वाली चीज़ है और दूसरी कोई चीज़ है, वस्त्राभूषण, जमीन जायदाद है, जो आपके हिस्से की नहीं है, आपके कब्जे में, अधिकार में नहीं है, आपके स्वामित्व में नहीं है, आपने किसी की चुरा ली है, कब्जा कर लिया है, आप उससे लेंगे, निश्चित ही आपकी दूसरी वस्तु की चोरी हो जाएगी। अथवा वो पैसा आपके मेडिकल में लग जाएगा, घूस में लग जाएगा, अन्यथा कोई और दूसरी चीज़ों में लग जाएगा, आपकी कीमती चीज़ टूट फूट जाएगी। ये नियम है। आपने दूसरे के हिस्से की चीज़ को लिया है तो उससे उतने ही नहीं, मैं ब्याज के उससे कई गुना ज़्यादा आपकी चीज़ टूटेगी, फूटेगी, गुमेगी, नष्ट होगी, मरेगी, या तो किसी प्रिय का वियोग हो जाएगा, मरण हो जाएगा, क्योंकि आपने दूसरे के कब्जे की चीज़ ली है, अपने हिस्से में की, उपयोग की है। ये तो नहीं करना है, क्योंकि इससे तो बहुत ज़्यादा नुकसान है। बताइए, इसका त्याग करा रहे हैं कि किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली चीज़ नहीं लेना। बोलो, हाथ उठाना, कौन नहीं त्याग कर सकता है? किसी की गिरी हुई, पड़ी हुई, भूली हुई चीज़ को, दूसरे के हिस्से की चीज़ को नहीं लेना है। इसका त्याग करने में क्या तकलीफ है? आपका लाभांतरय कर्म का क्षेपसम होगा, पुण्य का बंध होगा, सतवेदनी का बंध होगा, उससे और कई गुना ज़्यादा मिलेगा। लेकिन ये तो 100% देवसास गुरु की मुख से निकली हुई वाणी है, झूठ नहीं है। दूसरे के हिस्से की चीज़ को आप रखेंगे,
आपको सुकून नहीं मिलेगा, चैन नहीं मिलेगा, शांति नहीं मिलेगी, और आप उसका रखे रहेंगे तब तक धर्म ध्यान करने का भाव भी नहीं होगा, मन भी नहीं लगेगा, देवशास्त्र गुरु के निकट आने का भाव नहीं होगा। आ भी जाएंगे तो उनको निमित्त बना करके आप आत्म कल्याण तो नहीं करेंगे, ये 100% सत्य है, कट्टर पक्का विश्वास है। तो इसलिए इसका त्याग कर दीजिए। हमारे पास जो है हम उसमें ही संतोष रखेंगे, उतने ही काम चलाएंगे। हम अनंत गुनी विपत्ति में क्यों पड़ेंगे दूसरी की चीज लेकर के उपयोग करके? ज्यादा कष्ट में पड़ेंगे आप, निश्चित मान के चलिए। और साथ ही सुन लीजिए कितनी तरह की हानियां हैं। आपने दूसरे के हिस्से की चीज ली है तो इससे चोरी का पाप लग रहा है, नया अनंतराय कर्म बन रहा है, नया पाप कर्म असाता वेदनी बन रहा है। और जो पहले के बांधे हुए पाप हैं उनके अनुभाग की स्थिति, अनुभाग की वृद्धि हो रही। क्या कहलाता है स्थिति अनुभाग? मतलब वो अशुभ कर्म आपको ज्यादा देर तक संसार में रोक के रखेगा, एक बात। दूसरी बात, वो आपको ज्यादा दुखी करेगा, तो आपको आगे चल करके और ज्यादा दुखी होना है, अनेक नए नए भाव धारण करना है, ज्यादा समय तक संसार में रहना है, तो आप दूसरे के हिस्से की चीज को उपयोग करिए, अपने कब्जे में रखिए, चराइए, खाइए, पिए, जो आपको करना करिए। लेकिन इसका फल तो यही होगा कि आपको अनंत काल तक संसार में रहना होगा, अनेक जन्म मरण करने होंगे, कई गुने ज़्यादा कष्ट भोगने होंगे, जन्म जन्म में दरिद्री होंगे, भिखारी होंगे। चुराइए आप, जितना चुराना आपको चुराइए, और पढ़ते रहिए, भगवान को सुनाते रहिए, चोरन की पुर ना बसे। चोर लोग चोरी करके आज तक कोई भी नगर नहीं बसा पाए। अरे नगर तो छोड़ो, अपना घर भी नहीं बसा पाते। नहीं लहे लक्ष्मी अधिक छल कर कर्मबंध विशेषता। छल करने से लक्ष्मी ज़्यादा आती नहीं है, विशेष कर्म का बंद अवस्थ होता है। तो ये सिद्धांत को आप समझिए और इस पर सिद्धांत कीजिए। आपसे सामान्य रूप से कहेंगे प्रतिमा ले लो, नहीं नहीं महाराज जी हम नहीं ले सकते, बहुत कठिन है, हमें तो दवाई चल रही। ये करने में क्या तकलीफ हो रही है? नियम लेने में कौन सी तकलीफ हो रही है? इसमें तो कोई बाधा है ही नहीं। ये भी व्रत है, ये भी प्रतिमा है, ये भी संयम है, ये भी चरित्र है, ये भी आपको उठाएगा, आपकी आत्मा को हल्का करेगा, ऊपर उठाएगा, आगे बढ़ाएगा, सुखी बनाएगा। ये तो कर सकते ना। गिरी हुई पड़ी हुई भूली हुई चीज़ को बिना दिए नहीं लेना, दूसरे के हिस्से की चीज़ को अपने पास नहीं रखेंगे। रख ली हो तो जाकर के दे दीजिए, भाई साहब अज्ञान से मेरी अभी तक गलती करता रहा, मैं अज्ञान से अभी तक मेरे से गलती हो गई है, आज मुझे पता चला, प्रवचन में स्वाध्याय में मैंने सुना, आप संभालिए और क्षमा कीजिए मुझे, आगे से मैं गलती नहीं करूँगा। बहुत बड़ा धर्म हो जाएगा ये, सुखी होने का द्वार खुल जाएगा और मार्ग प्रशस्त हो जाएगा। त्याग कर दीजिए। लो ये इतना बड़ा व्रत हो गया आपका, अलग से हम कहीं प्रतिमा ले लो, व्रती बन जाओ, तो आप नहीं लोगे, लेकिन इसका स्वरूप समझा देंगे कि इतना सरल है और इससे इतना बेनिफिट है कि व्रत लेने से आगे लाभांतर कर्म का बंद होना शुरू हो गया, पुण्य का बंद होना शुरू हो गया, साता वेदनी का बंद होना शुरू हो गया, अनंत पाप से आप बच गए, आपका मोक्ष मार्ग प्रशस्त हो गया, अनेक लाभ हो गए हैं और अनेक हानियों से बच गए हैं आप, कोई हानि नहीं। इसी तरह और सुन लीजिए, जैसे मान लीजिए आपका ब्रह्मचर्य व्रत नहीं है, ब्रह्मचर्याणु व्रत भी नहीं है, तो आप मान के चलिए जितनी भी स्त्री वेदी पुरुषों के लिए कह रहे हैं, जितनी भी स्त्री वेदियाँ वेदी त्रियंचनी हैं, जितनी स्त्री वेदी पुरुष मनुष्यनी है, जितनी स्त्री वेदी देवांगनाएं हैं, आप सबके साथ 24 घंटे 12 महीने जब तक नियम नहीं ले रहे हैं, मैथुन ही कर रहे हैं, कुशल सेवन कर रहे हैं सबके साथ। अब इतनी सारी स्त्रियों के साथ कुशल सेवन करोगे, कितना पाप बंद होगा बताइए। हम तो कर ही नहीं रहे महाराज जी, हमारे तो एक ही पत्नी है, भले है भले नहीं कर रहे हैं, लेकिन आपका त्याग नहीं है, इसलिए सारी स्त्रीवेदी महिलाओं के साथ भोग भोगने का पाप लग रहा है। इसी तरह आप लोगों को यदि आपका एक पति का व्रत नहीं है, आपका एक पत्नी का व्रत नहीं है, तो जितने भी पुरुष हैं, जितने भी नपुंसक हैं, त्रिंश गति में, मनुष्य गति में, देव गति में, सब के साथ भोग भोगने का पाप लग रहा है। आप भोगें चाहे नहीं भोगें, भोग पाएं चाहे नहीं भोग पाएं,
मन से भाव कर रहे हैं आप, मन से भी भाव नहीं करें तो अभी त्याग नहीं है, तो आपके सबके साथ कुछ सेवन करने का पाप लग रहा है। तो हम ब्रह्मचर्य थोड़ी दे रहे पूरा कि पूरा व्रत ले लो, ब्रह्मचर्य व्रत ले लो ना। हम ये कह रहे हैं कि एक दिन के लिए भी छोड़ दो तो अच्छा है। मोक्ष तो तभी मिलेगा जब पूर्ण ब्रह्मचर्य लेंगे, पूरा 9 कोटि से त्याग करेंगे कुशील का, तभी मोक्ष मिलेगा। लेकिन अभी तो हम यही कह रहे हैं कि पर स्त्री पर पुरुष का त्याग कर दो, वेश्या सेवन का, बेट पुरुषों का त्याग कर दो, इतनी तो कह रहे हैं। बाकी अपनी स्त्री अपने पुरुष में संतुष्ट रहे, इतनी तो कह रहे हैं। ये भी व्रत है। सीता के पास यही व्रत था, रण मंजूषा के पास यही व्रत था, द्रौपदी के पास यही व्रत था। जितनी भी सतियां महासतियों के नाम से प्रसिद्ध हैं, जिनकी देवता लोग भी प्रशंसा करते हैं, देवता भी प्रणाम करते हैं, ऋषि मुनियों ने भी अपने शास्त्रों में उनका नाम लिया है, स्तुति की है, प्रशंसा की है। उनका एक पति एक पत्नी के व्रत का नियम था बंधुओं। वे बाल ब्रह्मचारिणी नहीं थी, उनका पुरुष मात्र का त्याग नहीं था। एक पुरुष का एक पत्नी का नियम लेना भी बहुत बड़ा व्रत है। ये तो ले लीजिए, इसमें क्या तकलीफ है? अरे पुरुष सामान्य में क्या अंतर है और स्त्री सामान्य में क्या अंतर है? ये तो ऐसा ही हाल है कि जैसे पंगत में लोग भोजन करने बैठते हैं तो दूसरे की थाली में ज़्यादा दिखता है, इनको ज़्यादा परोस दिया, हमें कम परोसा है। ऐसा ही स्थिति हाल है कि ये स्त्री अच्छी है मेरी पत्नी से, ये पुरुष अच्छा है मेरे पति से, ये भ्रम है। कोई अंतर नहीं है, ना पत्नी में, ना पति में, ना पुरुष में, ना स्त्री में। ये तो चारित्र मोहिनी की विडंबना है, ये मोह का परिणाम है। ये स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद की विडंबना है। आप समझने की कोशिश करें। अज्ञानी तो अनेक तरह से पाप बंद करते हैं, आपको तो ज्ञान होगा, आप इस पाप से बच सकते हैं। समझ रहे हैं? इतना पाप बंद हो रहा है असीम, और जब तक इस पाप को करते रहेंगे वही स्थिति होगी कि आपने ब्रह्मचर्य व्रत नहीं लिया, परपुरुष का पर स्त्री का त्याग नहीं किया है। जितना कुशील सेवन करोगे, नया नया स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक के वेद का बंद होता चला जाएगा, और पहले के बांधे हुए स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद में स्थिति अनुभाग की वृद्धि होगी। तो हमेशा अतृप्ति बनी रहेगी, प्यास बनी रहेगी, उत्कंठा बनी रहेगी। आप कितनी भोगिए, अगले जन्मों में इससे ज़्यादा दुखी होना है आपको। इसकी पीड़ा और ज़्यादा होगी, छुटकारा तो कभी मिलना है ही नहीं, सवाल ही नहीं। इस स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद से छुटकारा चाहते हो तो ब्रह्मचर्य ले लो, यही एक उपाय है। नहीं ले पा रहे पूरी तरह तो कम से कम पर स्त्री पुरुष का सेवन त्याग करो, और उसमें हो सके तो अष्टमी, चतुर्दशी, 10 लक्षण, षोडश करण, रत्नात्रय आदि के दिनों में, या महीने में 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 15 दिन, 28 दिन, 27, जितना भी बन सकता है करो। इस वेद की पीड़ा से छुटकारा पाने का दूसरा कोई उपाय नहीं है। आपको ब्रह्मचर्य की साधना मनुष्य गति में ही करनी होगी। देव गति में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना नहीं हो सकती है, नरक गति में ब्रह्मचर्य व्रत की साधना नहीं हो सकती है, पुरुष पर्याय में भी, मनुष्य गति में भी सब मनुष्य नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके यहाँ ऐसा उपदेश ही नहीं है। त्रैलोक पूज्य ब्रह्मचर्य कहा गया है बंधुओं। इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से अग्नि पानी बन गया था, सीता अग्निकुंड जलकुंड बन गया था। इस ब्रह्मचर्य के प्रभाव से देवता लोग भी डरते हैं। क्या नहीं हो सकता है? ब्रह्मचर्य से सबको वश में किया जा सकता है। ब्रह्मचर्य से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई आभूषण नहीं है। इसलिए इसकी पीड़ा से बचना चाहते हो, इससे छुटकारा पाना चाहते हो, तो भोगने से कभी संतुष्टि नहीं होने वाली, तृप्ति नहीं होने वाली, और छुटकारा भी नहीं मिलने वाला। क्योंकि भोगोगे नया। और एक बात और ध्यान रखिए, जो जितनी ज़्यादा आसक्ति से भोग भोगेगा, जितना ज़्यादा भोग भोगेगा, उसको अब पुरुष वेद तो मिलेगा ही नहीं, स्त्री वेद भी नहीं मिलेगा। नपुंसक वेद का बंद होता है। राजवार्तिक में अकलंग देव ने लिखा है कि तृष्णा से, लालसा से, ज़्यादा कुशील सेवन करने से, मैथुन सेवन करने से नपुंसक वेद का बंद होता है, और ऐसे जीव मर कर के निगोद में जाते हैं।
ऐसे जीव मर करके नरकों में जाते, सारे 84 लाख बिलों में 7 पृथ्वियों में असंख्यात असंख्यात नारकी नपुंसक है। 84 लाख बिल हैं 7 पृथ्वियों में, और एक एक बिल में असंख्यात असंख्यात नारकियां, सारे नपुंसक हैं। और आप सुन लीजिए, इस पुरुष वेद की बाधा तो होती है जैसे घास में अग्नि लगाई, झंडा लौटी शांत, ऐसी पुरुष वेद की बाधा होती है। स्त्री वेद की बाधा कैसी होती है? कारीश अग्नि के समान, जैसे कंडे में अग्नि लगाओ तो अग्नि अंदर अंदर धधकती रहती, ऊपर दिखती नहीं। तणकारिशिष्ठ पागज्ञ सृष्ट परिणाम वेद मुख का सिद्ध परमेष्टि के लिए लिखा क्रम से। तो स्त्री के कुछ माने वेद, स्त्री वेद की पीड़ा होती है कंडे की आग की तरह, धधकती रहती, कभी शांति नहीं होती है, दिखती है नहीं, अंदर में ऐसी पीड़ा देती है। और नपुंसक वेद की पीड़ा होती है जैसे ईंटों का भट्टा होता है, अंदर अंदर बहुत तेज जलता है और बाहर में बिल्कुल नहीं दिखता है। ऐसी पीड़ा नपुंसक वेद की होती है, अब आके भट्टे की तरह। आप जितना ज़्यादा कुशिल सेवन करेंगे ऐसे नपुंसक वेद का बंद होगा। अनंत गुणी पीड़ा भोगने के लिए सब तैयार रहिए। कितना भोगेंगे, आपके अंदर कितनी ताकत है, कितनी सुविधा है, भोग लीजिए। अनंत गुणी पीड़ा भोगने के लिए तैयार भी रहिए। ये स्त्री वेद और नपुंसक वेद बनेगा, अनंत काल पीड़ा भोगते रहोगे, कभी तृप्ति नहीं मिलना, कभी छुटकारा नहीं मिलना। समझ लीजिए, यदि चाहते हो इस पीड़ा से छुटकारा तो एक ही उपाय है, ब्रह्मचर्य। आप कम से कम इतना नियम तो ले लीजिए, पर स्त्री पर पुरुष का त्याग है। कोई तकलीफ हाथ उठाना, कौन नहीं त्याग कर सकता। इधर देवशास्त्र गुरु तीनों बैठे हैं, मतलब किसी ने हाथ नहीं उठाया, इसका मतलब सबका पर पुरुष पर स्त्री का त्याग हो गया, हमने मान लिया। यदि हाथ नहीं उठाया है उठा दीजिए, नहीं तो हम नहीं त्याग कर सकते। आप अनंत काल के लिए दुखी होने से बच गए हैं, ये आपको उपाय बताया जा रहा है। कहीं किसी अन्यत्र नहीं मिलेगा ये उपाय, ये साधना नहीं मिलेगी, आप दुखों से छूटेंगे नहीं कभी भी, भोगते रहिए। कई लोग अज्ञान से निदान कर लेते हैं। शास्त्रों में भगवती आराधना में ये लिखा, मैं सुन करके पहली बार पढ़ करके चौंक गया कि कई लोग धर्म करते हैं और निदान कर लेते हैं कि अगले जन्म में हम स्त्री बन जाएं। ऐसा निदान क्यों किया? इसलिए किया उन्होंने कि इस जन्म में तो सुख सुविधा है, सब नौकर चाकर लगे हैं, फैसिलिटी है, केवल भोग ही भोगना है। तो उन भोगों को भोग करके, अनुभव करके भी अज्ञान से ऐसा निदान कर लेते कि अगले जन्म में हम स्त्री बन जाएं। धिक्कार है उन ऐसी महिलाओं के लिए जो स्त्री वेद चाहती है, नपुंसक पुरुष वेद चाहते हैं। जबकि आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि जब तक स्त्री पुरुष नपुंसक वेद तो छोड़ दीजिए, शरीर मात्र रहेगा तब तक आप सुखी नहीं रहेंगे। सुखी होने के लिए शरीर अतीत होना होगा, अमूर्तिक बनना होगा, सिद्ध बनना होगा, तभी सुखी हो सकेंगे, अन्यथा नहीं हो सकेंगे। आप तो स्त्री वेद क्या मांग रहे हैं? अनंत संसार मांग रहे हैं। आप भोग नहीं मांग रहे हैं, अनंत दुख मांग रहे हैं, क्योंकि भोग तो सटकाए के जीवों की हिंसा से मिलते हैं, और भोग तो भोगने पर सटकाए के जीव नई हिंसा होती है। पुराना जो कर्मना है उसमें स्थिति अनुभाग की वृद्धि होती है, त्रिकाल में कभी भी सुखी नहीं होंगे। इसलिए बंधुओं, संसार के भोग मांगना मतलब 4 गति 84 लाख योनि मांगना है। इसलिए आप 4 गति 84 लाख योनियों को मत मांगिए। जब तक संसार है, जब तक ये शरीर धारण किए हो, तब तक सुख की कल्पना नहीं करना। शरीरधारियों को सुख होता ही नहीं है। संसार में सुख नहीं है। आप कहेंगे महाराज जी आपको नहीं पता हम कितने सुखी हैं। आप सुखी नहीं हैं, दुख कम है। संसारी प्राणी को दुख कम होता है, सुख तो होता ही नहीं है। सुख तो सिद्ध परमेष्टि को है, अरहंत परमेष्टि को है, हमको और आपको सुख नहीं है। तो क्या है, हमें थोड़ा दुख कम है। इतना अंतर है कि हम कम दुखी हैं, सुखी तो कोई नहीं है। सुखी तो अरहंत और सिद्ध हैं। इसलिए बंधुओं, संसार को मांगना, ख्याति विजय लाभ को चाहना,
भोगों को मांगना 84 लाख योनियां मांगने जैसा है। तो आपको बताया क्या, आप सुखी होना चाहते हो, शरीर अतीत होना चाहते हो, इन वेदों से छुटकारा चाहते हो। वेद सुख क्या है, ये एक तो पीड़ा का प्रतिकार है। श्रम करके आप व्यर्थ में भ्रम से मान रहे कि मुझे सुखी हो गया, भोग भोग लिया, आनंद आ गया। भगवती आराधना में दृष्टांत दिया है कि जैसे शमशान में मुर्दे को खा करके व्याघ्र सुखी होता है, ऐसे ये मोही प्राणी अज्ञान से स्त्री प्रसादी का भोग भोग करके मानता है कि मैं सुखी हो गया। वो मांस भोजी है और ये मांस भोगी है, अंतर कुछ नहीं है। जैसे मांसाहारी प्राणी मांस में हींग नमक मिर्ची इत्यादि मिलाकर खाते हैं, वे मांस भोजी हैं, और ये तेल फुलेल क्रीम पाउडर लगा करके भोगता है, ये मांस भोजी है, ये भोगी है, वो भोगी है। बस इतना ही अंतर है। दोनों ही हड्डी और मांस के भगत हैं, एक भी आत्मा और परमात्मा का भगत नहीं है। ऐसी संज्ञा और उपमा दी है। आप भगवती आराधना उठा के पढ़िए। आप मान रहे हम तो सुखी हैं, हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त भोग हैं। आप भोगी, मांस भोगी हैं, और वो मांसाहारी मांस भोजी है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल पीड़ा का प्रतिकार कर रहे हैं। इसलिए मैं मान कर चलता हूँ, सभा में जितने भी लोग बैठे हैं सभी ने नियम ले लिया होगा, ये पर स्त्री पर पुरुष की त्याग कर ले लिया ना। हाथ उठाना जरा, कितने लोग ले लिया है। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर है। मतलब आपको उपदेश देना समझ में आ रही है। मैं आपके कल्याण के लिए कह रहा हूँ, आपको सुखी होने का उपाय बता रहा हूँ। मेरा कोई स्वार्थ नहीं है। आप तो खूब भोग भोगिए, लेकिन सुखी नहीं होंगे, ना वर्तमान में ना भविष्य में, ये मैं बता रहा हूँ। और सुखी होने का उपाय यही है कि आप नियम लेवें, त्याग करें, यही उपाय है, ये रास्ता है। इतना सरल है धर्म, बताइए। मैंने कहा ना, आप उपदेश सुनिए, आपका कोई काम नहीं रुकेगा, कोई भोग नहीं छोड़ेंगे, कोई गृहस्थी नहीं छूटेगी। अभी आपको सुमेरु पर्वत बराबर कर्म का बंद हो रहा है, और हम वो टेक्निक बता देंगे कि फिर आपको राई के दाने बराबर कर्म का बंद होगा, और वहीं रहेंगे, सब कुछ चलता रहेगा। केवल अविवेक से, त्याग नहीं होने की वजह से आप सुमेरु पर्वत बराबर कर्म बांध रहे हैं। थोड़ा विवेक जागृत कर देंगे हम आपको, आप वैसे ही बने रहेंगे और अंदर से सुखी हो जाएंगे। अभी जितने सुखी उससे अनंत गुने सुखी हो जाएंगे, और अनंत गुने पाप कर्म से बन जाएंगे। तो ये उपाय है, ये शास्त्रों में लिखा ही है कि जैसे अग्नि ईंधन से तृप्त बुझती नहीं है, अग्नि बुझाना है तो ईंधन डालना बंद कर दीजिए, दीपक बुझाना है तो तेल डालना बंद कर दीजिए। ऐसे समुद्र नदियों से तृप्त नहीं होता, हजारों लाखों नदियां आकर मिलती हैं, कभी तृप्त नहीं होता। शमशान कभी मुर्दों से तृप्त नहीं होता है, कितनी मुर्दे ले जाइए, कभी नहीं कहेगा अब नहीं लाना, बहुत हो गया। और ऐसे ही दृष्टांत दिया है कि जैसे कुत्ता हड्डी को चबाता है, लेकिन उसे भ्रम होता है कि इस हड्डी में से खून आ रहा है। हड्डी में खून होता नहीं, खून तो उसकी दाढ़ कट जाती है, उसमें से आता है। पर वो भ्रम से मानता है, इसलिए वो और चबाता है, और चबाता है, और दाढ़ कट जाती है, और दाढ़ कट जाती है। फिर असहनीय पीड़ा होने लगती है, तो काय करके रोता चिल्लाता फिरता रहता है वहाँ। ऐसे ही दशा संसारी प्राणियों की होती है। वो समझते हैं भोगों में से आनंद आ रहा है। आनंद तो आत्मा का स्वभाव है, वो ज्ञान के साथ रहता है। आत्मा ज्ञानानंद स्वभावी है। केवल आपने ज्ञान का उपभोग किया है, उस वस्तु का, किसी स्त्री पुरुष का भोग आप कहाँ कर सकते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को ग्रहण कर ही नहीं सकता। भोग तो तब माना जाए कि स्त्री के आत्मा के प्रदेश पुरुष अपनी आत्मा में मिला ले, आत्मसात कर ले, और पुरुष के आत्मा के प्रदेश स्त्री अपने में आत्मसात कर ले, अपने में मिला ले, और उसके प्रदेश बढ़ जाएं और इनके कम हो जाए, तो हम मान लें कि इनने पुरुष को भोग लिया, इनने स्त्री को भोग लिया। जैसे आपने रसगुल्ला खाया, आपने कहा ना मैंने रसगुल्ले का भोग कर लिया, आपने भोग नहीं किया है। आपने ईसा यहाँ से उठा करके, यहाँ से भेज करके यहाँ पहुँचा दिया है, ट्रांसफ़र कर दिया, आपने रसगुल्ले का भोग नहीं किया। तो क्या किया महाराज, आपने अपने ज्ञान का भोग किया है। आपने संकल्प किया है कि मुझे रसगुल्ला खाने की इच्छा थी और मैंने खा लिया। वस्तुतः ये तो कल्पना है, भ्रम है। आप रोटी के गिलास में रसगुल्ला की कल्पना कर लीजिए, रसगुल्ले जैसा आनंद आता है, मैंने तो अनुभव करके देखा है। आपको अनुभव नहीं है इसलिए ऐसा है।
आप अभी भी ऑपरेशन करके रसगुल्ले को निकाल सकते, वो पेट में है, बल्कि आपने उसकी दुर्दशा कर दी है, ये बात अलग है। यहाँ से लेकर इधर पहुँचा दिया है, अब उसकी दशा बिगाड़ दी है। इसी तरह से है, ये व्यक्ति अपने ज्ञान का उपभोग करता है, ज्ञानानंद का वेदन करता है। किसी द्रव्य का, किसी पदार्थ का भोग करने की क्षमता है ही नहीं, आ भी नहीं सकती है, क्योंकि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को प्रणमन करता ही नहीं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को कुछ दे भी नहीं सकता है, ले भी नहीं सकता है, ऐसा नियम है। सिद्धांत को पढ़ो तो जरा, अध्यात्म को समझो तो जरा, क्या है आखिर, किसके आप भोगता हैं, किसके करता है, किसके स्वामी हैं, आप समझिए तो सही। ये सारा व्यवहार में कहने में आता है कि मैं इस मकान का मालिक हूँ, इस मकान को बनाने वाला करता हूँ, मैं इसका भोगता हूँ, मैं इसमें रहूँगा आनंद से। वस्तुतः कौन किस में रहता है? आत्मा आत्मा में रहती है, शरीर घर घर में है। लोग व्यवहार में कन्न कहने में सुनने में आता है, कोई किसी का कर्ता भोगता नहीं है, क्योंकि यदि होता तो पुराने पिछले जन्म से साथ में लेके आता, और जब मरता तो अपने साथ में लेके जाता। ना लेके आया है, ना लेके जा रहा है, तो फिर कैसा कर्ता भोगता स्वामी है, आप बताइए। वस्तुतः तो वो अपने ज्ञान दर्शन को, सुख को लेकर आया है जितना भी, और उसी को लेके जाएगा। सच्चे मायने में उसका कर्ता भोक्ता स्वामी है, दूसरे का कर्ता भोक्ता स्वामी होता नहीं है। ये समझ ले वे ये जीव तो कल्पना में सुख है, मान्यता में सुख है, मान लिया मैं तो स्वयं आनंदित हूँ। तो केवल भगवान को सुनाने के लिए थोड़ी स्तोत्रों में लिखा है, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, मुझ में पर की कुछ गंध नहीं, मैं अपने आप में पूर्ण हूँ, पर्याप्त हूँ, मुझे सुखी होने के लिए पर पदार्थ की कुछ भी आवश्यकता नहीं है, किसी स्त्री पुरुष की आवश्यकता नहीं है। ये तो कर्मोदय जो अवस्था है, ये तो शरीर है, इसलिए हमें सहयोग लेना पड़ता है। वस्तुतः हम अपने आप में पूर्ण हैं, पर्याप्त है। जब ऐसा श्रद्धान करते हैं, ऐसा ज्ञान करते हैं, और ऐसा सोच करके हाथ पे हाथ रख करके सब कुछ छोड़ के बैठ जाते हैं, सो केवल ज्ञान हो जाता है, फिर आनंद सुखी हो जाते हैं। आप बताइए, आत्म कल्याण के लिए किस दूसरी चीज़ की आवश्यकता पड़ी? नहीं पड़ी। लो समय हो गया है, तो बंधु आपको इस तरह से आज ये नियम ले लिया है सबने कि पर स्त्री पर पुरुष का त्याग बहुत बड़ा व्रत हो गया, धर्म हो गया, प्रतिमा हो गई, चारित्र हो गया, संयम हो गया। बहुत सरल है, आप कठिन मान रहे हैं इसे। हम इसे बहुत बड़ा व्रत मान रहे हैं, क्योंकि यही सीता के पास, द्रौपदी के पास, रणमुंजा के पास जितनी भी सतियां हुई हैं, यही व्रत था। ये हो गया, आप देवताओं के द्वारा पूज्य हो गए, ऐसा आपके यहाँ महनीय गुण आ गया है, धर्म आ गया है। आप कम मत समझिए इसे, दृढ़ता से श्रद्धा से पालिए, आपका कल्याण होगा। आज इतने बोल करके काम करता है। जा बाणी के ज्ञान ते